नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। आज 24 मार्च है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि 1 अप्रैल से 45 पार के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना से जंग में 1 से 1.5 महीने में हर किसी के लिए खुल सकता है टीकाकरण का रास्ता। जावड़ेकर ने कहा कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं और सप्लाई चेन भी दुरुस्त है, तो बहुत जल्द जो है वो सभी के लिए खुल सकता है। लेकिन फिलहाल 1 अप्रैल से 45 साल के से 60 साल, जो 45 साल या उससे अधिक उम्र वाले हैं, उनका टीकाकरण का अभियान देश में शुरू होगा। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण से ही लिया है। इसमें दिया है कि सिंधु जल संधि के अपने अधिकारों का उपयोग करता रहेगा भारत। सिंधु जल संधि के तहत विभिन्न मुद्दों पर भारत पाक के बीच करीब 2.5 साल बाद मंगलवार को बातचीत शुरू हुई। दोनों देशों के सिंधु आयुक्तों के बीच हो रही वार्ता में भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह इस संधि के तहत अपने अधिकारों का संपूर्ण उपयोग करता रहेगा। वहीं पाक को चिनाब नदी पर भारत के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की डिजाइन पर आपत्ति है। 2 दिनों की वार्ता में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा चल रही है और आज भी इस पर चर्चा होगी। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण से लिया है। इसमें दिया है कि यूपीएससी मेंस का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। यूपीएससी के सिविल सेवा का मेंस का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और 17 जनवरी 2021 में मेंस की परीक्षा जो है आयोजित की गई थी। अब इसका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू जो है यूपीएससी के भवन में होगा। आपको बता दें कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और विभिन्न केंद्रीय सेवाओं के लिए यूपीएससी ने एग्जाम लिया था। हर एक साल एग्जाम का आयोजन होता है और उसका मेंस का रिजल्ट घोषित किया गया है। अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण से लिया है। इसमें दिया है कि पैसे और पहचान से फौज में जाने वाले होंगे बाहर। सेना की जीरो टॉलरेंस नीति। भर्ती घोटाले के बाद सेना का सफाई अभियान। घूसखोर अफसरों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। सेना का स्पष्ट संदेश, भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं। और इंडियन आर्मी ने यह फैसला किया है कि जो भी पैसे के उद्देश्य से सेना को ज्वाइन करते हैं उनके लिए अब कोई जगह नहीं रहने वाली है। ये सेना भर्ती जो मामला आया था जिसमें गड़बड़ी हुई थी, उसको लेकर फैसला किया गया है। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण से लिया है। इसमें दिया है कि महाराष्ट्र का मराठा आरक्षण कानून संवैधानिक। केंद्र ने ऐसी बातें कही हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के बारे में कानून बनाने की राज्य सरकारों की विधायी शक्तियों को मानते हुए कहा कि संविधान के 102वें संशोधन से राज्यों का अधिकार समाप्त नहीं होता। केंद्र ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र का मराठा आरक्षण कानून संवैधानिक है। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण से लिया। इसमें दिया है कि एक्टिव केस 3.5 लाख के करीब। देश में कोरोना के विदेशी वेरिएंट के पाए गए कुल 795 मामले। बीते 24 घंटे में मिले 40,000 केस। कुल संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 16 लाख पहुंच गई है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में हमें एहतियात बरतने की काफ़ी ज़रूरत है। वही अगली खबर हमने जनसत्ता से लिया है। जिसमें दिया है कि चक्रवृद्धि या दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाएगा। कर्जदारों को राहत दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं किस्त स्थगन की अवधि में ब्याज पर ब्याज वसूल नहीं करेगी, बेशक कर्ज की राशि कितनी भी हो। अगर इस अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज वसूला गया तो उस राशि को समायोजित किया जाए। लेकिन अदालत ने किस्त स्थगन की 6 माह की अवधि और बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से, जिसमें दिया है कर्मचारी भविष्य निधि में 5 लाख तक के योगदान पर ब्याज कर मुक्त। भविष्य निधि कोष यानी पीएफ में कर्मचारी के सालाना 5 लाख रुपए तक के योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर कर नहीं लगेगा। सरकार ने भविष्य निधि पर ब्याज कर मुक्त रखने के संबंध में अधिकतम वार्षिक योगदान की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। यह सीमा उन्हीं मामलों में लागू होगा जहां नियोक्ता की ओर से कोष में योगदान नहीं होगा। वही अगली खबर हमने जनसत्ता से ही लिया है जो कि बिहार से संबंधित है। बिहार पुलिस विधेयक को लेकर हंगामा। आपको बता दें कि पुलिस बल की कथित तौर पर बगैर वारंट की गिरफ्तारी की शक्ति देने वाला एक विधेयक नीतीश कुमार सरकार के
बिहार विधानसभा में पेश करने के बाद मंगलवार को सदन में अभूतपूर्व स्थिति देखने को मिली और काफ़ी शर्मसार करने वाली स्थिति थी कि विधायकों को पुलिस जो है वो उनके साथ मारपीट कर रही है और जबरन उन्हें उठाकर विधानसभा के बाहर फेंक रही थी। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया है कि ओबीसी 50% आरक्षण की सीमा पर पुनर्विचार की जरूरत, बिहार का पक्ष है ये। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने की याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। सरकार ने कहा कि आरक्षण की 50% की सीमा तय करने वाली इंदिरा साहनी मामले के फैसले पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। इसको 11 जजों की बड़ी बेंच को भेजा जाए इस मामले को। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया है कि कई जगहों पर आज छाए रहेंगे बादल, लॉकडाउन के कारण कार्बन के उत्सर्जन में आई 17% की कमी। आपको बता दें कि मौसम का मिजाज अब पूरी तरह से बदल गया है। गर्मी अपना असर दिखाना शुरू कर दी है। वर्तमान में राज्य के मौसम काफ़ी तेज़ी से बदलाव आया है। पश्चिम से जहां राज्य में गर्म हवा का आगमन हो रहा है, वहीं बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा आ रही है। ऐसे में दोनों हवाओं के टकराने से राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। इस तरह की स्थिति बुधवार को भी बने रहने की उम्मीद है। फिलहाल राज्य में बारिश की उम्मीद नहीं है। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से ही लिया, इसमें दिया कि जीपीओ फ्लाईओवर पर कल से दौड़ेंगी गाड़ियां। आर ब्लॉक से जीपीओ गोलंबर को जोड़ने वाला फ्लाईओवर गुरुवार को राजधानी के लोगों के लिए खुल जाएगा। फ्लाईओवर के शुरू होने से राजधानी की बड़ी आबादी को जाम से निजात मिलेगा, साथ ही लोगों के समय में भी बचत होगी। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शाम 4 बजे इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। हाई कोर्ट, पटना सिविल कोर्ट और मसौढ़ी में ई सेवा केंद्र शुरू। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने मंगलवार को पटना हाई कोर्ट समेत 3 ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया। मौके पर पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल सहित हाई कोर्ट के जज उपस्थित रहे। वहीं अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया है कि छठे चरण की परीक्षा में 6 लाख छात्र शामिल होंगे। NTPC ने अपना नोटिफिकेशन दे दिया है और छठा चरण का जो परीक्षा होगा उसमें 6 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़ी एग्ज़ाम है ये, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं और लगभग 3-4 महीनों से लगातार परीक्षा चल रहा है और छठा चरण इसका शुरू होने वाला है। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया, इसमें दिया है कि आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक डॉक्टरों के 3270 पदों पर होगी बहाली। नौबतपुर के 30 बेड के नए अस्पताल के निर्माण की योजना पर विचार किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में निधि की उपलब्धता के अनुरूप कार्य किया जाएगा। मंगलवार को विधान परिषद में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जानकारी दी। विधान परिषद सांसद CP सिन्हा के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 2632 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी और 3706 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियमित नियुक्ति की जाएगी। तो लगातार जो है वो स्वास्थ्य विभाग नियुक्तियों की घोषणा करते जा रहा है। हालांकि नियुक्तियां होने की जो दर है वो काफ़ी धीमी है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि शिक्षण में 56 और गैर शिक्षण के 70% खाली। ये CAG का रिपोर्ट है। CAG की रिपोर्ट में राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र और नगर निकायों के साथ पंचायत क्षेत्रों में कई स्तर पर गड़बड़ी की बात कही गई है। स्वास्थ्य के योजना मद में 2013 से 18 के बीच में 75% राशि ही खर्च हो पाई, जो राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत शुरू किए गए निर्माण कार्यों की खराब प्रगति के कारण हुआ है और बहुत सारे पद जो हैं वो खाली हैं। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि वोकेशनल कोर्स के भवन का CM करेंगे उद्घाटन। पटना विश्वविद्यालय के साइंस कॉलेज परिसर में वोकेशनल कोर्स का भवन बनकर तैयार हो गया है। इस भवन में विश्वविद्यालय के कई वोकेशनल कोर्स को जगह दी जाएगी। भवन को विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया है, लेकिन उद्घाटन के बाद ही कार्य शुरू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अप्रैल में उद्घाटन कराने का समय मांगा गया है। तो ये था आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे पेज न्यूज़ PR को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।